नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको सुनेंगे। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। आप सभी को जानकारी है कि सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा हुआ था उसका नाम था पिनाक। पिनाक नाम का धनुष रखा हुआ था और सीता जी के पिता महाराज जनक ने ये शर्त लगा दी थी कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। सभी को जानकारी है कि बहुत से राजा महाराजा उस स्वयंवर में गए लेकिन कोई धनुष को उठा तक न सका। तब भगवान श्री राम ने, जो विश्वामित्र जी के साथ आए हुए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, राम और लक्ष्मण, तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के उस धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष भंग हो गया, टूट गया। जब धनुष टूट गया तो उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गई, ब्रह्मांड हिल गया। परशुराम जी उस समय समाधि लीन थे, उनकी समाधि भंग हो गई, समाधि टूट गई। और जब समाधि टूट गई और ये धनुष परशुराम जी का ही था जो उन्होंने अमानत की तौर पर के राजा जनक के पास रख दिया था। भगवान शंकर का दिया हुआ ये धनुष था पिनाक, और उन्होंने जनक जी के पास में रख दिया था। तो गुस्सा के कारण जब उनने ध्यान मग्न होकर के देखा कि हमारा धनुष टूट गया, वो पिनाक धनुष जो राजा जनक के पास रखा हुआ था वो टूट गया, तो गुस्सा के कारण वो पहुंचते हैं अपना फरसा लेकर के राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और धनुष के खंड देख करके, टुकड़े देख करके उनको बड़ी बड़ी गुस्सा आती है, अपना आपा खो देते हैं और क्या कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा हो वो सामने निकल करके आ जाए, नहीं तो जनक तुम्हारे दरबार के सारे राजा मारे जाएंगे। तब भगवान श्री राम खड़े होते हैं। जब परशुराम जी ने कहा कौन है वो निकल करके आ जाए जिसने धनुष तोड़ा है, तो भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वो क्या कहते हैं, यहाँ से ये पाठ आपका शुरू होता है। लिखा हुआ ये चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, सुनिए ध्यान से। कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ माने क्या होता है, स्वामी। शंभु, शंभु माने शंकर जी, शंकर जी का पर्यायवाची शब्द है ये शंभु। धनु, धनुष। भंजनिहारा, तोड़ने वाला। हे नाथ, हे स्वामी, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा यानी कि तोड़ने वाला। होई है क्यों एक दास तुम्हारा। होई माने होगा, क्यों माने कोई, एक माने एक, दास माने सेवक, तुम्हारा माने आपका। हे नाथ, हे स्वामी, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका साधारण सा, तुच्छ सा सेवक ही होगा, आपका दास ही होगा। आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, आयशु काह कही किन मोही। आयशु माने आज्ञा है, काह माने क्या है, कहिए माने कहिए, किन माने क्या, मोही माने मेरे लिए। अब आगे आप बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। अब बताइए इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। जब इतना भगवान श्री राम ने कहा तो परशुराम जी का पारा चढ़ गया और गुस्सा के कारण वो क्या बोलते हैं, सुनि ऋषाय, बोले मुनि को ही। सुनि माने ऐसा सुन करके, ऐसे भगवान श्री राम के वचन को सुन करके। ऋषाय, ऋषाय माने गुस्सा के साथ, बोले माने बोलते हैं, मुनि माने मुनि यानी परशुराम जी, को ही माने क्रोधित होकर के। क्रोधी ऋषि परशुराम जी गुस्सा के साथ बोलते हैं, क्रोधित होकर के गुस्सा के साथ परशुराम जी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवक सो जो करे सेविकाई। राम तुम कहते हो कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई सेवक होगा। अब सुनो सेवक की परिभाषा क्या है। सेवक सो जो करे सेविकाई। हे राम, सेवक सो, सेवक वह होता है, सो माने वो,
जो करे सेविकाई, जो सेविकाई माने सेवा के कार्यों को, सेवा के काम को। सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है, सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य को करे। अरि करनी, करी करी लड़ाई, अरि अरि करनी, अरि माने होती है शत्रुता, दुश्मनी, करनी माने करने वाले से, करी माने करनी चाहिए, लड़ाई माने लड़ाई। और जिसने शत्रुता का कार्य किया हो, दुष्टता का कार्य किया हो, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। जिसने दुष्टता का कार्य किया हो, शत्रुता का कार्य किया हो, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अब परशुराम जी बोलते हैं आगे फिर से, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि, जेहि माने जिसने, शिव धनु शंकर जी के धनुष को, तोड़ा माने तोड़ा है, हे राम सुनो, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सौ रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु एक राजा हो गया था, ठीक है कि नहीं, मानते हैं कि उसकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र बाहु, इसलिए उसका नाम हो गया था सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाओं वाला, ठीक है कि नहीं। ऐसी मान्यता है कि उसकी 1000 भुजाएं थी। अब सत्यता की बात क्या है ये नहीं बता सकते। तो उसकी भुजाओं को परशुराम जी के फरसे ने काट दिया था, सहस्त्र बाहु के, बहुत बलशाली राजा था, उसकी भुजाओं को काट दिया परशुराम जी ने फरसे से। तो वही कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, रिपु, रिपु माने होता है दुश्मन, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। इसलिए हम कहते हैं, परशुराम जी कह रहे आगे, सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो माने वह, यानी कि कौन वह है, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति। बिलगाय, बिलगाय माने अलग हो जाए, अलग आ जाए। बिहाय समाजा, बिहाय माने होता है छोड़ करके, समाजा माने समाज। तो जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़ करके अलग आ जाए, अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया, वो नहीं अलग हुआ, तो क्या होगा, नत मारे जई हैं सब राजा, नत नहीं तो मारे जई हैं, मारे जाएंगे सब राजा। जितने राजा यहाँ पर बैठे हैं जनक की सभा में, एक के बदले अगर वो व्यक्ति अलग नहीं हुआ जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, तो उसके मारे सारे राजा यहाँ के सभा के मारे जाएंगे। जब इतना परशुराम जी बोल चुके तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, उनको हंसी आ गई, मन ही मन में वो हंसने लगे। और हंसते हुए लक्ष्मण जी अब क्या बोलते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। सुनी मुनि बचन, सुनी माने सुन करके, मुनि बचन यानी कि मुनि किसको कहा गया, परशुराम जी को। मुनि के यानी परशुराम जी के वचनों को सुन करके, परशुराम जी के वचनों को, इस प्रकार के जो वचन कहे कि अलग हो जाए नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, परशुराम जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, उनको हंसी आ गई, हंसी आ गई। और क्या कहते हैं, बोले परशु धरहि अवमाने, बोले, बोले माने अब बोलते हैं लक्ष्मण जी, परशु धरहि, परशु माने होता है फरसा, परशु माने फरसा, और धरहि माने धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले यानी परशुराम जी। परशु धरहि किसके लिए कहा गया, परशुराम जी के लिए, ठीक है। तो बोले परशु धरहि अवमाने, अवमाने माने अपमान करते हुए, अपमान के शब्द, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, ठीक है कि नहीं। यानी कि परशुराम जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सुनो हे मुनिराज, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए थोड़ा सा हमारी बात। अब लक्ष्मण जी क्या सुना रहे, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु माने बहुत सारी, धनु ही माने धनुइया यानी छोटे छोटे से धनुष, धनुइया, तोड़ी माने हमने तोड़ी हैं, लड़काई माने लड़कपन में, बचपन में। हे मुनिश्रेष्ठ, हमने तो बचपन में बहुत सारी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ डाली, बहुत सारे बचपन में लड़कपन में छोटे छोटे से धनुष तोड़े, लेकिन कबहू ना असी रिस कीन्ह गुसाई, कबहू, कबहू माने कभी भी, ना माने नहीं, असी माने इस प्रकार की, रिस माने गुस्सा, कीन्ह माने की है, गुसाई माने हे गुसाई, हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन कभी भी, हे गुसाई, हे मुनिश्रेष्ठ, कभी भी आपने इस प्रकार की, कभी किसी ने इस प्रकार की गुस्सा नहीं की। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही धनु पर, यही धनु पर ममता के ही हेतु,
अब एक बात हमें बता दीजिए, परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक बात हमें बता दीजिए, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु, यही माने इसी, धनु माने धनुष पर, ममता माने आपका ममत्व, आपका प्रेम, के ही हेतु, किस कारण से है, हेतु माने कारण। अब एक बात बता दीजिए कि सिर्फ आपका इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है, किस कारण से इस धनुष पर इतना प्रेम है। हमने तो बचपन में बहुत सारी छोटे छोटे धनुषों को तोड़ दिया, लेकिन कभी भी इस प्रकार की गुस्सा नहीं की गई। अब ये बताइए कि आपका इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों है। जब लक्ष्मण जी ने इतनी बात कही, इतना कहा परशुराम जी के सामने, तो आगे क्या होता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि ऋषाय, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुन करके, ऋषाय गुस्सा होकर के, ऋषाय माने गुस्सा होना, कहते हैं भृगुकुल केतु, केतु माने होती है पताका, भृगुकुल माने भृगुवंश रूपी, भृगु भगवान भृगु के एक महर्षि हो गए भृगु, उनके वंशज थे ये परशुराम, भृगु के वंश में ही पैदा हुए थे परशुराम जी। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के भृगुकुल रूपी पताका महर्षि परशुराम जी गुस्सा के साथ कहते हैं, गुस्सा के साथ बोलते हैं। क्या कहते हैं, अब लक्ष्मण जी से परशुराम जी बोल रहे, आगे लिखा हुआ है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे माने अरे या हे, नृप बालक, नृप माने होता है राजा, बालक माने लड़का या पुत्र, हे राजा के लड़के, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, काल बस, काल माने होता है मौत, बस माने बस में, लगता है तू मौत के वश में होने वाला है, हे राजा के लड़के तू लगता है मौत के वश में होने वाला है, इसलिए बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू संभल करके नहीं बोल रहा है। बोलत माने बोलता है, तो ही माने तू, ना माने नहीं, संभाल माने संभाल करके, इसलिए तू संभाल करके नहीं बोल रहा है, लगता है तू मौत के वश में होने वाला है। और आगे क्या कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी से, धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही शम, अरे छोटी छोटी धनुइयों के समान, छोटे छोटे धनुषों के समान, सम्माने समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी किसको कहा गया, भगवान शंकर को, तो तू छोटी छोटी धनुइयों के समान त्रिपुरारी धनुष, शंकर जी के धनुष को समझ रहा है, तू शंकर जी के इतने विशाल काय धनुष को, इस पिनाक नाम के इस धनुष को छोटी छोटी धनुइयों से समानता कर रहा है। विदित सकल संसार, विदित माने जानता है, सकल माने संपूर्ण, संसार माने संसार, जिस पिनाक नाम के धनुष को, भगवान शंकर जी के इस धनुष को सारा संसार जानता है, उस धनुष की तुलना तू छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। ये परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी अगली चौपाई में, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी, हंस करके, हमरे जाना, हमारे जान में तो, हमारी समझ में तो, सुनहु देव, हे देव सुनो, सुनहु माने सुनो, देव माने देव, सब धनुष, सारे धनुष, सब माने सब, धनुष माने धनुष, समाना माने समान है। तब लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारी जान में तो, हमारी समझ में तो, हे देव सारे धनुष एक समान हैं, किसी धनुष में कोई अंतर नहीं है, चाहे छोटा धनुष हो चाहे बड़ा धनुष हो, ठीक है कि नहीं, हमारी समझ में तो सारे धनुष कैसे हैं, एक समान है, कोई अंतर नहीं है धनुषों में। फिर हमें एक बात बताइए आप, अब पूछते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का माने कौन सा, क्षति माने नुकसान, लाभ माने लाभ, जून माने पुराने, धनु माने धनुष को, तोड़े माने तोड़ने से। तो फिर हमें एक बात बता दीजिए मुनिश्रेष्ठ, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, का क्षति लाभ, इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपका क्या नुकसान हो गया और क्या आपको लाभ है, इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपका क्या नुकसान और लाभ है, हमें ये तो बता दीजिए। देखा राम नयन के भोरे, हमारे भैया हमारे प्रभु श्री राम ने तो नयन के भोरे, नयन माने नए, भौरे यहाँ पर कहा गया है भ्रम, नए के भ्रम में कि ये धनुष तो नया है, हमारे भैया श्री राम ने इस धनुष को तो नए के भ्रम में देखा था कि ये नया धनुष है।
है कि नहीं? लेकिन ये तो टूट गया, छूते ही टूट गया, ये तो बहुत पुराना निकला। हमारे भैया श्री राम ने इस धनुष को नए के ब्रह्म में देखा था, और इस धनुष का क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ देखा है, कुछ नहीं किया, लेकिन इसका क्या हुआ सुनिए। छुअत टूट। अरे ये धनुष तो इतना पुराना था कि छूते ही टूट गया। छुअत टूट। रघुपतहु न दोषु। रघुपतहु माने भगवान श्री राम, न दोषु नहीं, ना माने नहीं, दोषु माने दोष है। ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें हमारे भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। फिर मुनि बिन काज करिय कत रोषु। मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, बिन काज, आप तो बिना काम के बिन काज, करिय कर रहे हैं, कत माने क्यों, रोषु माने गुस्सा। फिर हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना काम के क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हमारे भैया ने यह धनुष नहीं तोड़ा, उन्होंने तो नए के ब्रह्म में इस धनुष को देखा था कि यह नया सा लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पुराना निकला, छूते ही टूट गया, इसमें हमारे भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है। फिर हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना काम के क्यों गुस्सा कर रहे हो? बिना काम के क्यों गुस्सा कर रहे? जब इतना लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से, तो उनका पारा चढ़ गया, चेहरा तमतमाने लगा, भयंकर गुस्सा आ गई, और क्या बोलते हैं? बोले चितय परशु की ओरा। बोले माने अब बोलते हैं, चितय माने देखते हुए, परशु की ओरा अपने फरसे की ओर देख करके बोल रहे हैं। फरसे को हाथ में लिया और फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं। बोले चितय परशु की ओरा, फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? रे शठ मुने ही सुने ही स्वभाव न मोरा। रे माने अरे, सठ माने मूर्ख, सुनेहु सुना है, स्वभाव ना नहीं, मोरा माने मेरा। अरे मूर्ख लड़के, लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना। मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूं, मेरा स्वभाव कैसा है? अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, न जाना है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही। बालक बोली, बच्चा बोल रहा है, बालक माने बच्चा, बोली माने बोल रहा है, इसलिए बधो नहीं तो ही, मैंने तेरा वध नहीं किया, इसलिए मैं वध नहीं कर रहा कि मैं ये देख रहा हूं कि बच्चा बोल रहा है, एक छोटा सा बालक बोल रहा है, तो बालक समझ करके, बालक के बोलने के कारण ही मैंने तेरा वध नहीं किया। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक जान करके कि बच्चा बोल रहा है, इसलिए मैंने तेरा वध नहीं किया। लेकिन तू क्या समझता है मुझे? आगे कहते हैं परशुराम जी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल माने केवल, सिर्फ, मुनि साधारण सा मुनि, जड़ माने मूर्ख, जान ही जानता है, मोही माने मुझे। ए लड़के, हे राजा के लड़के, तू मुझे सिर्फ एक मूर्ख साधारण सा ऋषि मानता है, साधारण सा ऋषि मुझे जान रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, सिर्फ मैं बच्चा जान करके कि बालक बोल रहा है, इसलिए अभी तक तेरा वध नहीं किया। सुनिए मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, अति को ही और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोध को धारण करने वाला हूं, भयंकर क्रोधी व्यक्ति हूं। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविदित, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के परिवार से द्रोह दुश्मनी करने वाला है, क्षत्रियों के परिवार को नष्ट करने वाला है। ठीक है, हे लड़के सुन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूं, और इस बात को सारा संसार जानता है। विश्वविदित, सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के परिवार का दुश्मन हूं, क्षत्रियों के परिवार का दुश्मन हूं, उनसे द्रोह करने वाला हूं। सुनो मेरे बारे में मेरी विशेषता क्या है। परशुराम जी अपनी विशेषता बताते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल, भुजबल माने, भुज माने अपनी भुजा, बल माने ताकत के कारण, अपनी भुजाओं की शक्ति के कारण, भुजबल अपनी भुजाओं की ताकत के कारण, भूमि इस जमीन को, इस धरती को, भूप बिन कीन्ही राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं से हीन कर दिया। भूप बिन, भूप माने होते हैं राजा, बिनु माने बिना, कीन्ही माने कर दिया।
मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति के कारण इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया कई बार, और विपुल बार, विपुल बार माने अनेकों बार, महिदेवन दीन्ही, महिदेवन माने महिदेव यहां पर किसको कहा गया है? ब्राह्मणों के लिए। मैंने इस धरती को अनेक बार अपनी भुजाओं की ताकत से राजाओं से विहीन कर दिया। बताते हैं कि 21 बार राजाओं को परास्त कर दिया था उन्होंने, क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था, ठीक है कि नहीं? क्षत्रियों को परास्त कर दिया, उनको जीत करके इस जमीन को ब्राह्मणों को दान कर दिया था परशुराम जी ने। तो वही बात यहाँ पर लिखते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति के कारण, ठीक है कि नहीं, इस धरती को राजाओं से क्या कर दिया? विहीन कर दिया। भूप बिन, राजाओं से विहीन कर दिया। और अनेकों बार, विपुल बार, महिदेवन दीन्ही, अनेकों बार मैंने महिदेवन ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस जमीन को राजाओं से विहीन करके, राजाओं से छीन करके, राजाओं को परास्त करके इस पृथ्वी का दान, इस धरती का दान अनेकों बार, विपुल बार मैंने ब्राह्मणों को कर दिया, ठीक है। और आगे क्या लिखते हैं? सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। इसके अर्थ क्या है इसका? सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु जो राजा का नाम हमने बताया था, भुज उसकी भुजाओं को, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेदनिहारा काटने वाला है, छेदनिहारा माने काटने वाला है, परशु, परशु माने इस फरसे को, बिलोक, बिलोक माने देख, महीप कुमारा, महीप किसको कहा गया? राजा को, कुमार माने कुमार, राजकुमार, राजा का लड़का, ठीक है कि नहीं? हे राजपुत्र, हे राजा के बेटे, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, परशु बिलोक, इस फरसे को देख जो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काटने वाला है, जिस फरसे ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी खंडन कर दिया, उसकी भुजाओं को भी काट डाला। हे राजा के लड़के, तू मेरे इस भयंकर फरसे को देख। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी? मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। मातु पितहि, मातु माने माता को, पितहि माने अपने पिता को, सोच बस, सोच के बस में, करसी कर रहा है, महिष किशोर, हे राजा के लड़के, हे राजा के लड़के, हे लक्ष्मण, तू अपने माता पिता को सोच में डाल रहा है, सोच के बस में। अब तू ज़्यादा बोला तो मैं तुझे मार दूंगा, फिर माता पिता को तेरे कितना कष्ट हो रहा है, इसलिए समझाता हूँ तुझे। हे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, उनको सोच में मत डाल, क्योंकि इस फरसे को देख, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के, गर्भ माने गर्भ में पल रहे, अर्भक माने होते हैं छोटे छोटे शिशु, छोटे छोटे बच्चे, दलन माने मारने वाला, नष्ट करने वाला, परशु ये फरसा, मोर माने मेरा, अति माने अत्यंत, घोर माने भयानक है, भयंकर है। ये भयंकर मेरा फरसा जो है ना, ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। ये मेरा भयंकर फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। इसलिए हे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल, कोई ऐसा कार्य ना कर, ऐसी बात ना कर कि तेरे माता पिता को सोचना पड़े कि मेरा लक्ष्मण था, ये फरसा तुझे भी काट डालेगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये मेरा भयंकर फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश करने वाला है। जब इतनी बात परशुराम जी ने कही तो लक्ष्मण जी को उनकी बातें सुनकर के थोड़ी हंसी आ गई, हंसी सी आ गई। तो जब हंसी आ गई तो क्या लिखते हैं आगे? बेहसी लखन बोले मृदुबानी। जब परशुराम जी इतना बोल चुके तो लक्ष्मण जी हंस करके फिर क्या बोलते हैं? बेहसी लखन बोले मृदुबानी। बेहस माने हंस करके, लखन माने लक्ष्मण जी, बोले माने बोलते हैं, मृदुबानी मीठी भाषा, मीठी भाषा में हंस करके लक्ष्मण जी बोलते हैं। परशुराम जी के बोलने के बाद मीठी भाषा में, मृदु भाषा में लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं। वो क्या कहते हैं परशुराम जी से? सुनिए आगे। अहो मुनीस महाभट मानी, अहो हे, अहो माने हे या अरे, मुनीस हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी, महाभट माने होता है महान योद्धा, महाभट माने महान योद्धा, मानी माने मान रहे हो। हे मुनि श्रेष्ठ, लगता है आप अपने को महान योद्धा समझ रहे हो कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि,
मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि माने होता है बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखा रहे हो, कुठारू माने ये फरसा। बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। आप अपने को महान योद्धा समझते हो क्या, जो बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, चाहत माने चाहते हो, उड़ावन माने उड़ाना, फूंक माने फूंक मार करके, पहाड़ू माने पहाड़, और आप तो फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ऐसी बातें बोल रहे हो। आपकी बातें सुन करके लक्ष्मण जी कह रहे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ये लक्ष्मण खड़ा है आपके सामने, पहाड़ रूपी, और साधारण उड़ने वाला नहीं है। फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फूंक मार करके आप पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ये लक्ष्मण रूपी पहाड़ जो आपके सामने खड़ा है, ये आपकी फूंक से उड़ेगा नहीं। ठीक है। और आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ माने यहाँ पर, कुमड़ बतिया, कुमड़ बतिया कहते हैं काशी फल, एक फल होता है। को नाही, कोई काशी फल नहीं है यहाँ पर। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो आपकी तर्जनी अंगुली देख करके मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ कोई काशी फल नहीं है। देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे लाजवंती, लाजवंती का पौधा होता है जिसको छुई मुई कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में। उसके पौधे को भी छू देते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं उसकी पत्तियाँ। ऐसे एक काशी फल होता है। तो वहीं काशी फल का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई काशी फल नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो आपकी तर्जनी अंगुली को देख करके मुरझा जाएगा या नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा। ये लक्ष्मण है, साधारण तरीका से इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। और सुनिए लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, देखी कुठारू सरासन बाना। आप कुठारू माने होता है फरसा, उस सरासन बाण, इस धनुष और बाण को, परशुराम जी एक हाथ में फरसा भी लिए थे और धनुष बाण भी टांगे हुए थे। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं उनके इस स्वरूप को देख करके, देखी कुठारू सरासन बाना, यानी कि फरसे और धनुष बाण को देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं कुछ अभिमान सहित बोलता हूं, मैं कुछ अभिमान सहित बोलता हूं, अभिमान पूर्वक मैं आपसे बोलता हूं कुछ, आपके फरसे को और आपके धनुष बाण को देख करके। सुनिए मुनिश्रेष्ठ, मेरी बात को अब सुनिए आप ध्यान से। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत, भृगु माने भृगु के, सुत माने वंशज या बेटे, वंशज उनके परिवार में पैदा हुए थे परशुराम जी, है कि नहीं। तो क्या कहते हैं भृगुसुत, कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं, आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। समझू, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। और जनेऊ बिलोकी, आप अपने शरीर पर जनेऊ धारण किए हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं। तो भृगुसुत यानी कि भृगु का वंशज जान करके और आपके शरीर में पड़े हुए इस यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को देख करके, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, जो कुछ भी आपने अभी तक मेरे लिए कहा, जो कुछ भी आपने कहा, सहो मैंने सब कुछ सहन किया, ऋष रोकी अपनी गुस्सा को रोक करके, अपनी गुस्सा को अंदर ही समेट करके आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसको सब कुछ सहन किया, सिर्फ इसलिए कि आप भृगु के वंशज हैं और आप यज्ञोपवीत को धारण किए हैं। आपके इस स्वरूप को देख करके मैंने सब कुछ सहन किया, आपने जो कुछ किया, ठीक है कि नहीं। और सुनिए एक बात मेरी, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, सुर माने होते हैं देवता, ठीक है कि नहीं। महिसुर, महिसुर माने होते हैं ब्राह्मण, महिसुर किसको कहा गया, ब्राह्मणों को। हरिजन, हरिजन भगवान के भक्तों को, हरि माने भगवान, जन माने लोग, यानी कि भगवान के भक्तों पर। अरु, अरु माने और, गाई माने गायों पर, यानी ये चार चीजें बताई, देवताओं पर, महिसुर माने ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे कुल, कुल माने होता है परिवार, हमारे परिवार में इन पर न सुराई, इन पर गुस्सा नहीं दिखाई जाती। जो ये चार नाम लिए ना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे परिवार में
इन चार पर गुस्सा नहीं दिखाई जाती है। देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर, इन पर हमारे परिवार में कभी गुस्सा नहीं दिखाई जाती। क्यों? इसलिए सुनिए, बधें पाप। अगर इन चार में से हम किसी का वध कर देते हैं तो बधें पाप, तो पाप लगता है। इनका वध करने से क्या लगता है? पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे अगर हार जाएं तो अपयश लगता है, अपकीर्ति होती है। मारतहूं पा परिये तुम्हारे, मारतहूं, अगर इन चार में से कोई मारे भी, पा माने होता है पैर, पैरों के लिए कहा गया है, परिये तुम्हारे, पैर ही पड़ना चाहिए। अगर ये लोग मारे भी तो इनके पैर ही पड़ना चाहिए। हमारे परिवार की ये परंपरा है। और सुनिए हमारी एक बात, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। कोटि माने होता है करोड़ों, कुलिश माने वज्र के समान, सम माने समान, कुलिश माने वज्र, करोड़ों वज्र के समान वचन तुम्हारा। एक एक वचन आपका करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो बोल रहे हो परशुराम जी से है, कह रहे लक्ष्मण जी कि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। तो फिर आप व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। व्यर्थ माने बेकार में, धरहु माने धारण किए हो, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, कुठार माने फरसा। अरे आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर आप बेकार में धनुष बाण और इस फरसे को धारण किए हो। जो बिलोकी अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलोकी आपके इस स्वरूप को देख करके, बिलोक माने देख करके, अनुचित कहेऊ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, आपके स्वरूप को देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि धीर, तो क्षमहु, मुझे क्षमा कर दो। महामुनि माने हे मुनि श्रेष्ठ, धीर माने धीरज को धारण करते हुए कृपया मुझे क्षमा करो, अगर मैंने आपके स्वरूप को धारण कर देख करके कुछ कहा हो आपके बारे में। जब इतना लक्ष्मण जी ने कहा तो सुनिए, सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी माने सुन करके, सरोष माने गुस्सा के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश शिरोमणि, भृगुवंश के सिरमौर, भृगुवंश के शिरोमणि, बोले बोलते हैं, गिरा गंभीर, गिरा माने होती है वाणी, गिरा किसको कहा गया? वाणी। गंभीर माने गंभीर वाणी में, गहरी वाणी में। तब भगवान परशुराम जी, ठीक है कि नहीं, गुस्सा के साथ उसके वचनों को सुनकर के, लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के, भृगुवंश के शिरोमणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी जितना पढ़ा इसको आप गौर करके सुनिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो आप बराबर पूछते रहिए। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।